देखिए हम आपको एक्सरसाइज 10.5 करा रहे थे। 10.5 में आज देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपेजियम, ये देखिए ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मीन्स वन पेयर इज पैरेलल, ए बी सी डी, ये पेयर आपका पैरेलल है। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं तो ये दोनों हमारी इक्वल है, ठीक है। गिवन में आप लिखेंगे, गिवन में इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी। नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is cyclic। कोई भी कोऑर्डिनेटर साइक्लिक कब होता है? साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक है। थ्योरम ये थी हमारी, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। कन्वर्सली अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो हमारा साइक्लिक होता है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ये कंस्ट्रक्शन किया P परपेंडिकुलर डाला हमने, और एक ये कंस्ट्रक्शन Q। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DP perpendicular to AB and CQ perpendicular to AB। अब देखिए प्रूफ, इसमें हम ये दोनों ट्रायंगल पर एक कॉन्वेंट करेंगे, APD BQC। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BQC। अब इसमें देखो AD इक्वल टू BC गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन। दूसरा ये एंगल और ये एंगल 90 है, एंगल APD इक्वल टू एंगल BQC इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा DP और CQ इक्वल होंगे, DP इक्वल टू CQ, यहाँ लिख देंगे रीजन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जो लाइन पैरेलल होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो तीन कंडीशन ही हमारे पास आ गई। तो ट्रायंगल APD इज कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल BQC। रीजन लाया आपका राइट हाइपोटेनस साइड बाई RHS कॉन्वेंस रूल। ये हमारे RHS से कॉन्वेंट हो गए। हेंस जब दो ट्रायंगल कॉन्वेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल A और एंगल B हमारा इक्वल हो जाएगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाई CPCT। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AB गिवन। आपने पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं उनके बीच के एंगल का सम 180 होता है, उसे बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। मीन्स ये एंगल और ये एंगल किसका सम होगा 180। एंगल A प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख लो इसका को इंटीरियर एंगल्स इम्प्लाई। बट एंगल A किसके इक्वल प्रूव किया था? एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर एंगल A की जगह हम B लिख देंगे, एंगल B प्लस एंगल ADC
इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल बी और डी, इन दोनों का सम 180 हो गया। ठीक है, और अब चारों एंगल का सम ये भी निकालो, इसका सम। इक्वेशन फर्स्ट, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए बी, इसको बोलेंगे बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए और बी और ए डी सी का सम, इन दोनों का सम दिया हुआ है 180। बी सी डी ऐसे लिख लो, बी सी डी प्लस 180, इन दोनों एंगल का सम दिया है 180, अभी हमने प्रूव किया है, इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी, ये 180 अगर माइनस कर दो, 360 माइनस 180, तो एंगल ए प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट के हिसाब से इसका सम 180 है, सेकंड के हिसाब से इसका सम 180 है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हेंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन सिंपल बहुत है 9 वाला क्वेश्चन। नाइन वाले का फिगर देखिए आप, ये है और एक ये ट्राइंगल सर्किल है हमारा। ये लाइन आपकी गई सीधी यहाँ से, एक ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर जॉइन होगी, ये और ये और ये फिगर है। ये ए है, ये बी और ये डी, पी बी क्यू, और ये है सी। इसमें आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 9, गिवन लिख लेना आप। टू प्रूव एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ए सी पी ये वाला एंगल इक्वल टू क्यू सी डी, ये एंगल हमें प्रूव करना है। अब ध्यान दो, एक सर्किल में आप देखो, एक ही सर्किल में हमने बताया था जैसे कोई सर्किल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही इक्वल होंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। इस पॉइंट के इधर है हमारे एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ए सी पी और ए बी पी सर्किल के एक साइड में है। प्रूफ देखें, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल, ये एंगल किसका हुआ, ए बी पी के, ए बी पी। इक्वेशन फर्स्ट रीजन लिख दो, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होती है। अब इस सर्कल में आ जाओ, क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, क्यू सी डी क्यू बी डी इसके इक्वल होगा, एंगल क्यू बी डी, एंगल इन सेम सेगमेंट, बट ये दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट करती हैं बी पर। जब कोई दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमारा, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ए बी डी और क्यू बी डी। बट एंगल
QBD इक्वल टू एंगल QBD इक्वल टू ABP, एंगल ABP। यहाँ लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल बना के एस बना दिया, हो गया एंगल्स। तो यहाँ पर इसको QCD ऐसे ही रखो आप, और देखो QBD, ये QBD है, QBD किसके इक्वल है? ABP की। तो यहाँ पर रख दिया हमने ABP। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में देखो ये ABP है और ये ABP है, ये दोनों हमारे इक्वल हैं RHS पार्ट, तो LHS पार्ट भी इक्वल होंगे। एंगल ACP ये ऊपर वाला, ये वाला इक्वल टू एंगल ये QCD। इस तरह से हैंस प्रूव, तो ये हमारा इस तरह से प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, वो देख रहे हैं आप। क्वेश्चन क्या है? सर्कल्स आर डॉट टेकिंग टू इक्वल साइड्स एज डायमीटर। फिर हम फिगर बना दे रहे हैं इसका, एक ये सर्किल है हमारा और एक ये सर्किल है, सर्किल ये सर्किल। ABC। अब ध्यान देना, पहले हमने फिगर बना दिया, आप समझिए। ABC एक ट्राइंगल है, AB को सेंटर मान के यहाँ से एक सर्किल बना दिया AB डायमीटर से। इसी तरह से AC से सेंटर मान के एक सर्किल बना दिया, दोनों इंटरसेक्ट हुए P पर, दोनों से इंटरसेक्ट हुए हमारे P पर। क्वेश्चन 10 है ये हमारा। गिवन आपको लिखेंगे टू प्रूव दैट इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा ये लाइज ऑन BC, P लाइज ऑन BC। ओके, इसको ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन A8P। अब यहां देखो ध्यान से, कोई भी पॉइंट P इस पर BC पर लाइज कब करेगा? जैसे ये लाइन है हमारी B, P और ये C, BC लाइन है। P पॉइंट BC पर तब लाइज करेगा जब इस पूरे एंगल का सम 180 आ रहा। अगर 180 से लेस है तो भी P पॉइंट लाइज नहीं करेगा BC पर, और 180 से मोर है तो भी लाइज नहीं करेगा। P पॉइंट BC पर तब लाइज करेगा जब एग्जैक्ट एंगल कितना आएगा? 180, क्योंकि 180 होता है स्ट्रेट एंगल। तो हमें यहाँ पर एंगल 180 प्रूव करना होगा। अब देखो प्रूफ देखिए, इन ए सर्किल AB एज डायमीटर, हमने लिया वो सर्किल जिसका AB डायमीटर है, ये वाला सर्किल AB एज डायमीटर। और आपने पढ़ा होगा डायमीटर के एक साइड में जो एंगल बनता है वो 90 होता है। हमने बताया था एंगल इन सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, जो सेमी सर्किल का एंगल होता है वो 90 होता है। तो एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख दीजिए आप, एंगल इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। अब दूसरा लेंगे सर्किल, इन ए सर्किल, इन ए सर्किल AC एज डायमीटर, AC एज डायमीटर। अब जब ये डायमीटर हमारा है तो इसमें APC 90 होगा, एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री।
सेकंड मान लो इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। रीजन एंगल इन, वही सीजन सेम होगा, एंगल इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। एडिंग इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल्स टू ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ए पी बी और ए पी सी, ध्यान देना, ए पी बी इधर का एंगल, ए पी सी इधर का एंगल, दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, एंगल बी पी सी। एंगल बी पी सी इक्वल टू ये 90 90 180, वो स्ट्रेट एंगल हो गया बी पी सी। बी पी सी कितना है, ये हमारा पूरा 180। हेंस P लाइज ऑन BC, तो P BC पर लाइज करेगा, क्योंकि हमारा एंगल 180 आया। एक क्वेश्चन और देख लो इसका। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन हमारा है 12। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब वो पैरेललोग्राम सर्किल के अंदर होगा इस तरह से। ये एक पैरेललोग्राम ए बी, यहाँ पर ले लो सी डी, गिवन में लिख लीजिए आप ए बी सी डी is a cyclic parallelogram. To prove ABCD is a rectangle, हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ध्यान रखना आप, पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल if one angle is 90 degree. If one angle of a parallelogram is 90 degree, then parallelogram is a rectangle. तो हमें इसका एक एंगल 90 दिखाना है। पैरेललोग्राम तो ये है ही पहले से, हमें एक एंगल 90 दिखाना है। अब देखो यार, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बट एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। एंगल ए और सी का सम 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है। और एंगल ए और एंगल सी इक्वल भी होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, गिवन है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होती है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए ऐसे उतार दो, एंगल सी किसके इक्वल है, यहाँ पर आ गया ये, एंगल सी इक्वल है एंगल ए की, यहाँ हमने सी की जगह ए रख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 से काट दो इसको 90, एंगल ए आ गया हमारा 90 डिग्री, 90 आ गया। हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रीजन लिख देंगे हम, बिकॉज if one angle of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. इस तरह से आपका 10 चैप्टर सर्किल चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर को कंप्लीट आप तैयार करें। ओके।